तक कोई ऐसा तारीख का नमूना आप नहीं दिखा सकते कि किसी नबी के बेटे या नवासे के फौतगी से पहले, वफात से पहले इतना उसका बाप या उसका नाना रोया हो जितना इमाम हुसैन की विलादत के दिन रसूल खुदा रोए। दुख होता है। ये एक सरमाया है हमारे पास जो हमें रसूल खुदा ने दिया है, जो हमें अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, जो हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, जो हमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। शायद आप पहली दफा सुने, अहमद बिन हंबल मुस्तनद रिवायत में कहते हैं जो इमाम हुसैन के गम को, मज़लूमियत को याद करके रोए, अल्लाह उसको जन्नत में मकाम अता फरमाता है। इमाम जाफर सादिक की तो हम बहुत सुनते रहते। अहमद बिन हंबल जो इमाम हुसैन पर रोए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में मकाम अता फरमाता है। वो साबिरून के रसूल हैं, वो साबिरून के इमाम हैं। इसके बावजूद विलादत के दिन इतना वो रोते हैं। लोग ताज्जुब करते हैं, क्यों आप रो रहे हैं? सुना है आपने कि विलादत के दिन कोई रोए? विलादत के दिन इमाम हुसैन सन 4 हिजरी में आपकी विलादत हुई है। शहादत किस सन में हुई है? 61 में से 4 निकालें, कितने बचते हैं? 57 साल। नवासे की 57 साल, शहादत से 57 साल पहले रसूल खुदा रोते हैं। उस पर ताज्जुब नहीं होता। आज अगर शहादत के बाद उस दिलखराश मनाजिर को याद करके हम अगर रोते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, हंसते हैं। पहले भी सुना चुका हूं, अभी मैं ये अब दोहराने लगा हूं कि जनाब अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं, लम्मा वुलिदल हुसैन, जब इमाम हुसैन की विलादत हुई है, फजाअनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास रसूल खुदा तशरीफ लाए। फ़क़ाल या अस्मा हाती इब्नी, मुझे मेरे बेटा ला दो, मेरी गोद में रखो। फदफ़अतु इलैहि फ़ी ख़िरक़तन बैज़ा, सुनिए जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, खुसूसन वो जो हमारे इस सुन्नत नबवी को, जो काम रसूल खुदा ने किया, जो काम फिरिश्तों ने किया, जो काम सहाबा किराम ने किया, जो काम उम्महातुल मोमिनीन ने किया, वो काम आज हम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। मुझे नहीं मालूम रसूल खुदा को क्या जवाब देंगे। ये मैंने उनको एक सफेद रंग के कपड़े में लपेट के मैंने इमाम हुसैन को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, आपकी गोद में रखा। फ़अज़्ज़न फ़ी उज़्निहिल युमना, आपके नवासे के दाएं हाथ में आज़ान दी, व अक़ाम फ़िल युस्रा, और बाएं हाथ में इक़ामा। सुम्मा वज़अहु फ़ी हिज्रिही व बका, फिर अपने गोद में रख के रसूल खुदा ने रोना शुरू कर दिया। हालत अस्मा कहती हैं, फ़क़ुल्तु फ़दाक अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मिम्मा बुकाउका, अभी तो विलादत हुई है, क्यों रो रहे हैं? कोई और ना खुशगवार वाकया आपको याद आ गया है? ये तो खुशी का मौका है, अल्लाह ताला ने आपको दूसरा नवासा वो अता फरमाया है। फ़क़ाल अलैय इब्नी हादा, मिम्मा बुकाउका, किस वजह से रो रहे हैं? फरमाते नहीं, कोई पुराना कोई नाखुशगवार वाकया याद नहीं आया, इस नौमौलूद की वजह से रो रहा हूं। तो आज पैदा हुआ है। फरमाती हैं कि इन्नहु वुलिद अस्सा, अस्मा कहती या रसूल अल्लाह, ये तो अभी अभी पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ, इसको कोई तकलीफ भी नहीं है, इसके जिस्म पर कोई दाग धब्बा कोई जख्म भी नहीं है, आज पैदा हुआ है।
और उसकी वजह से रो रहे हैं। काला या अस्मा तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया। ये अहल सुन्नत की किताब की इबारत में आपको सुना रहा हूं। मुनसिफ मिजाज और रसूल और अहले बैत रसूल की से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों को मैं ये सुना रहा हूं। उनको नहीं सुना रहा जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल के जिम्मेदारों को अपने पेशवा बना रखा है। उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। ला अना लहुमुल्लाहु शफाअती, अल्लाह ताला ये मेरे नवासे के कातिलों को मेरी शिफाअत नसीब न फरमाए। तो मकाला, उसके बाद फरमाया या अस्मा ला तुखबिरी फातिमा बिहादा, ये तो मैं बता रहा हूं ना, मेरी बेटी फातिमा को नहीं बताना। फ़इन्हा क़रीबत अहदन बिविलादतिही, अभी ताज़ा खुशी का मौका देखा है, ये खबर नहीं सुन सकेगी मेरी बेटी फातिमा। ये विलादत के दिन की बात है, विलादत के दिन की बात है। मोहम्मद मोहम्मद, ये भी अहल सुन्नत के अबुल मुअय्यद अल मुवफ़्फ़क़ अल ख़वारज़मी अल हनफ़ी, उनकी किताब है मक़्तलुल इमाम अस्सिब्त शहीद, मक़्तलुल इमाम अस्सिब्त शहीद। वो लिखते हैं लम्मा अता अल हुसैन मिन विलादती सनतन कामिला, जब इमाम हुसैन 1 साल के हुए, उनकी विलादत को 1 साल जब गुजर चुका, हाबता अला रसूलिल्लाह इस्ना अशरा मलका, 12 फरिश्ते रसूल खुदा पर नाजिल हुए। मुहमर्रतन वुजूहुहुम, जिनके चेहरे सुर्ख थे। कद नशरु अजनिहतहुम, उन्होंने अपने परों को फैलाया हुआ था। वहुम यक़ूलूना, और वो यह फरियाद कर रहे थे, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, सयंज़ुलु बिवलदिकल हुसैन मा नज़ल बिहाबील मिन काबील। इस तरह का जुल्म व सितम काबिल की तरफ से हाबिल पर हुआ था, जनाब आदम के बेटे काबिल की तरफ से, उस तरह का जुल्म व सितम आपके बेटे हुसैन पर भी होगा। वह सयोता मिसला अजर हाबिल, और अल्लाह ताला इस शहादत के नतीजे में या इस जुल्म के नतीजे में आपके नवासे को भी उस तरह का अजर अता फरमाएगा जिस तरह का अजर जनाब हाबिल को अल्लाह की तरफ से मिला था, जिसको सगे भाई ने कत्ल किया था। वह यहमिलु अला कातिलिही मिसला विज़र काबिल, और जितने गुनाहों का बोझ काबिल के कांधों पर था, उतना ही गुनाहों का, बल्कि उससे भी ज्यादा आपके नवासे के कातिल पर भी उतना गुनाहों का बोझ होगा। अच्छा जी, अगला जुमला सुनिए। वलम यब्क़ फ़िस समाए मलकुन इल्ला व नज़ल अला नबिय्य युअज़्ज़ीह बिल हुसैन। पहले था 12 फरिश्ते नाजिल हुए, उसके बाद वो ये तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता आसमान फरिश्तों से खाली हो गया। कोई फरिश्ता मलक आसमान में बाकी नहीं रहा, सब के सब आन हजरत की खिदमत में आए। किस मकसद के लिए? हुसैन की विलादत के 1 साल के बाद हुसैन की शहादत की ताज़ियत पेश करने की खातिर। वो युखबिरहु बिसवाब मा युता, और ये बताने के लिए कि इस शहादत के नतीजे में अल्लाह ताला क्या क्या, किन किन इनायात से आपके नवासे को नवाजेगा। वह यारज़ु अलैहि तुरबतहु, और फिर वो मख्तल की तुरबत भी रसूल खुदा के सामने। सुना है तो दुनिया की तारीख में कोई ऐसा वाकया जी
एक नबी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो, नवासा पैदा हुआ हो, और उसके 1 साल के बाद फरिश्ते नाजिल हों और उस जगह की मिट्टी ला के नाना को दें जिस जगह बेदर्दी से नवासा को कत्ल किया जाएगा। वन नबी यकूल, और रसूल खुदा इन अल्फाज में बद्दुआ करते, अल्लाहुम्मा ख्ज़ुल मन ख़ज़लहु, खुदाया जो मेरे नवासे को तनहा छोड़े उसको रुसवा कर, वक़्तुल मन क़तलहु, उसके कातिल को भी खुदाया अपने मंतिकी अंजाम तक पहुंचा दे, वला तुमत्तिअहु बिमा तलबहु, कभी भी उसकी मुराद पूरी न कर। ये रसूल खुदा की बद्दुआ है। ये इमाम हुसैन के 1 साल के होने का वाक़या है। वलम्मा अतत अलल हुसैन मिन मौलिदिही सनतान कामिलतान, और जब इमाम हुसैन मुकम्मल 2 साल के हुए, 2 साल के, खरजन नबी फी सफरन, रसूल खुदा एक सफर के लिए निकले। ये नहीं ले कोई तिजारत का सफर था, हज का सफर था या कोई और सफर था। लम्मा कान फी बाद तरीक, अभी आप रास्ते में थे, कहाँ जा रहे थे, किस जगह पहुंचे, इसका यहाँ जिक्र नहीं है। अभी आप रास्ते में थे, वक़फ़ा फस्तरजा, जाहिर है जो कुछ रसूल खुदा सुनते थे, जो कुछ रसूल खुदा देखते थे, वो आपके सहाबी या साथी तो नहीं सुन सकते थे ना देख सकते थे। एक मरतबा रुके, फस्तरजा, और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत फरमाई। वदमअत ऐनाहु, आंखों से आंसू टपकने लगे। फसुइल अन ज़ालिका, ये भी सहाबा किराम के लिए, साथियों के लिए अजीब बात थी। दौरान सफर नॉर्मल हालात में वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी कहते हैं और साथ साथ रोते भी जाते हैं। फसुइल अन ज़ालिका, वजह पूछी गई रसूल खुदा से, फरमाया फ़क़ाल हाज़ा जिब्रील युख़बिरनी, ये अभी अभी जिब्रील वो नाजिल हुआ मेरे ऊपर और खबर दी है, अन अर्ज़न बिशातिल फुरात, फुरात के साहिल पर एक जमीन के बारे में मुझे खबर दी है जिसको करबला कहते हैं। युक़्तल फ़ीहा वलदी अल हुसैन इब्न फ़ातिमा, उस सरजमीन के ऊपर मेरी बेटी फातिमा का बेटा हुसैन मारा जाएगा। ये जिब्रील अमीन ने मुझे खबर दी है। फ़क़ील मन यक़्तुलहु या रसूल अल्लाह, ये बड़े बड़े मुफ्ती कहते हैं कि साबित नहीं है कि वो यजीद के हुक्म से जो है ना वो इमाम हुसैन को शहीद किया गया है। सबसे बड़ा मुफ्ती जो कहलाता है या ये कहते हैं कि कौन को उसको शहीद करेगा। फ़क़ील मन यक़्तुलहु या रसूल अल्लाह, वो कौन बदबख्त और शकी होगा जो आपके नवासे को, फातिमा को, बेटे को शहीद करेगा। फ़क़ाल रजुलन युक़ालु लहू यजीद, शख्स होगा जो यजीद कहलाएगा, जिसका नाम यजीद होगा। ला बारकल्लाहु फी नफ्सी, खुदा उसको हर किस्म की बरकत से महरूम करे। वकअन्नी अंजुरु इला मुनसरफी मदफनहु फीहा, फरमाते हैं रसूल खुदा मुझे आज गोया मैं अपने नवासे की दफन की जगह गोया अपनी आंखों से देख रहा हूं। वक़द उहदी रासहु, एक एक बात का पता था, एक एक बात का रसूल खुदा को भी पता था, अमीरुल मोमिनीन को भी पता था। पहले मैं आपको यह सुना चुका हूं, जो मिस्र की राइटर खातून है डॉक्टर आयशा बिन्तु शाती, उनकी किताब है बतलतु करबला, उसका तर्जुमा भी उर्दू में हो चुका है करबला की शेरदिल खातून के नाम से। उसमें लिखा है जनाब ज़ैनब का बचपना था, अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी को दर्स कुरान दे रहे थे और आइंदा आने वाले वाक़यात से आगाह कर रहे थे, खुशगवार ना खुशगवार। उनमें वाक़े करबला का भी जिक्र किया अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। बताया असर आशूर मेरे बेटे को और तुम्हारे भाई को शहीद किया जाएगा। उसके बाद ये बिन्तु शाती कहती है लिखती है कि वो अमीर अल मोमिनीन बेटी को बताना चाहते थे कि हुसैन की शहादत के बाद, असर आशूर के बाद या शाम गरीबान में
ये अशकिया अहले हरम के साथ तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन इस ख्याल से कि शायद जनाब ज़ैनब कुबरा न सुन सकें, बर्दाश्त न कर सकें, नहीं बता पाए। और जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने महसूस किया कि बाबा मुझे कुछ बताना चाहते हैं लेकिन इस खौफ से कि शायद मैं न सुन सकूं, नहीं बता रहे, फरमाया बाबा जो तल्ख हकाइक आप मुझसे छुपा रहे हैं ना, मैं अपने मादर गिरामी से मुकम्मल तौर पर सुन चुकी हूं। ये अशकिया हमारे साथ शाम गरीबान में क्या सलूक करेंगे। रसूल खुदा फरमाते हैं गोया वो मंजर देख रहा हूं, ये देखे ना जी, करबला में शहीद किया जाएगा, कद उह दिया रासुहु, और तश्त में रख कर शाम में तोहफा के तौर पर मेरे नवासे के सर मुबारक को उसके सामने पेश किया जाएगा। वल्लाह मा यंजुरु अहदुन इला रास वलदी अल हुसैन फयफ्रह, जो भी मेरे नवासे के सर मुबारक को तश्त में देखेगा और खुशी महसूस करेगा, इबारत का मतलब बनता है वो मुसलमान नहीं है, यानी उसके दिल में वो बात नहीं है जिसका वो जबान से इजहार कर। बेशक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, लेकिन यजीद के दरबार में तश्त में इमाम हुसैन का सर मुबारक देख के जो खुशियां मनाए जी, उसके दिल में वो बात नहीं है जो जुबान से जिसका इजहार कर रहा है। न ला इलाहा इल्लल्लाह का वो कायल है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का कायल है। खुदा उसके दिल, जो कुछ उसके दिल में है और जो उसके ज़बान पर है, उसमें अल्लाह ताला मुखालिफत डाल देता है। खुद आगे यानी लैसा फी क़ल्बिही मा यकूनु बिलिसानिही मिन शहादा, जो शहादतें जुबान पर जारी कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हुसैन के सर को तश्त में देख के जो खुशियां मनाता है, न वो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है दिल से, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता है। अच्छा जी, सुम्मा रजा अन्नबी मिन सफरिही मगमूरा, इस सफर के बाद जिस सफर के लिए भी गए थे वापस रसूल खुदा मदीना तशरीफ ले आए, वापस मदीना तशरीफ ले आए। फसाइद अल मिंबर, मिंबर पर रोना अफदोर हुए, फखतबा, खुतबा दिया, वो वाजा, और वो सामीन कौन थे? ये आज के शिया नहीं थे जो मातम कर, साहबा किराम थे, मस्जिद नबी में साहबा किराम थे, मिंबर पर रौनक अफरोज हुए, खुतबा दिया, वाद नसीहत की। वल हुसैन बैन यदैहिमा अल हसन, हसन और हुसैन दोनों आपके सामने थे, बैठे हुए थे। फलमा फरग मिन खुतबतिही, जब खुतबत फारिग हुए, वज़अ यदहुल युमना अला रासिल हुसैन, दाया हाथ हुसैन के सर पर रखा और आसमान की तरफ अपना सर बुलंद करके फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी मुहम्मदुन अब्दुक, खुदाया मैं तेरा बंदा मोहम्मद हूं, वह नबी को तेरा नबी हूं, वहादा अताइब इतरती, ये मेरी पाक और पाकीज़ा इतरत और औलाद है, वो अरूमती और सही हूं नसब, पाक नसब के बच्चे हैं। वमन उखलिफहु माफी उम्मती, मैं अपनी उम्मत में इनको बतौर अमानत छोड़ के इस दुनिया से जाऊंगा। अल्लाहुम्मा वक़द अखबरनी जिब्राइल, पालने वाले जिब्राइल ने, जाहिर है तेरी तरफ से जिब्राइल ने आके मुझे ये खबर दी है, बेअन्ना वलदी हाज़ा मक़तूलुन मख़दूल, मेरा ये बेटा तन्हा मारा जाएगा। अल्लाहुम्मा फ़वारिकली फ़ी क़त्लिही, खुदाया मेरे इस नवासा की कत्ल को बाबरकत बना दे, बाबरकत बना दे। किताबें छपी है। मैं एक ईरानी खतीब की गुफ्तगू सुन रहा था, मिस्र से एक किताब छपी है, उसका नाम है अल मुतहव्विलून। अल मुतहव्विलून, जिन्होंने मकतब अहले बैत को इख्तियार किया। 10 जिल्दें हैं, 10 जिल्दें। उनमें से यानी मकतब अहले बैत में आने के बाद किताबें लिखी हैं, उनमें से एक ने किताब लिखी है और किताब का नाम रखा है शय्यानी अल हुसैन, मुझे हुसैन ने शिया बनाया है।
अपने आंखों से आप देख रहे हैं बरकतों को। वजअलहु मिन सादात शुहदा, इनको मेरे नवासे को ये सैयद शुहदा, शुहदा के सरदारों में करार दे। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तो हर शे पर कुदरत रखता है। अल्लाहुम्मा वला तुबारिक फी कातिलिही व खातिलिही, उसके कातिल से भी हर किस्म को बरकत को सल्ब कर दे, और जिन्होंने मेरे हुसैन को तनहा छोड़ा, उसकी मदद न की, और उनको भी हर किस्म की बरकत से ये मसाइब पड़े रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तवज्जो से सुनिए, खुसूसन वो मौलाना साहब जो एक मोतदिल मजहबी तनजीम के जो है ना वो सरबराह हैं, और इस तरह वो मुसल्ला जद्दोजहद के भी वो कायल नहीं हैं। बहरहाल खुसूसन वो सुने, फज़्ज़जन्नासु फिल मस्जिद बिल बुका, मिंबर पर रसूल खुदा खुतबा दे रहे हैं, वाज़ और नसीहत फरमा रहे हैं, नवासे के मसाइब बयान कर रहे हैं। ज़ज्जन्नासु बिल बुका, मस्जिद के अंदर जितने सहाबाए किराम बैठे हुए थे, सब ने चीख चीख के रोना शुरू कर दिया। ज़ज्जन्नासु, एक कोहराम बर्पा हो गया। अभी इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए, 2 साल के हैं इमाम हुसैन, 2 साल के जी। और पता था ये जो रो रहे हैं, इन्हीं में से कुछ होंगे जो उस जमाने में सन 60 या 61 हिजरी में होंगे। लेकिन इमाम हुसैन वो पुकारेंगे कि मदद को नहीं जाएंगे। एक साहब के बारे में मक्के में थे, जब इमाम हुसैन मक्के से करबला रवाना होने लगे तो कहने लगे कि आप ज़रा अपने सीने से कपड़ा हटाएं ना, कमीज का दामन, मैं उस जगह का बोसा लेना चाहता हूं जहां रसूल खुदा बोसा लेना चाहते थे। साथ चलने से इनकार कर दिया। कोई कहता था मैं घोड़ा दे सकता हूं, कोई कहता था मैं आपके पता नहीं वो सीने का बोसा देना चाहता हूं जहां रसूल खुदा को मैंने बोसा देते हुए वो देखा है। ये बहुत सारे थे, बल्कि बाद रिवायात में है कि वो लश्कर उमर साथ में भी बहुत सारे इस किस्म के अफराद मौजूद थे। फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला तुबारिक फी कातिलिही व खातिलिही, या अतबकूना, उसके बाद जो सामने रो रहे थे ना, फरमाया कि तुम रो रहे हो और मैं जानता हूं कि वो मौका आएगा तुम मेरे नवासे की मदद नहीं करोगे। अल्लाहुम फकुन अंत वलियन व नासिरा, खुदाया तू ही मेरे नवासे की मदद फरमा और उसका नासिर और मददगार बन। मेरे ख्याल में ये साहब अगर उस जमाने में होते, रसूल खुदा का भी मजाक उड़ाते, फरिश्तों का भी मजाक उड़ाते, सहाबाए किराम का भी मजाक उड़ाते। देखा है आपने ना, हंस रहे हैं, दांत भी नजर आते हैं, दांत भी नजर आते हैं। अपने एक हम ख्याल अंग्रेज रो रहा है, सोशल मीडिया पर आप देखे करबला के वाक़े को याद करके अंग्रेज रो रहा है। वो कहते हैं कि अंग्रेज ने जो है ना ये कहा कि इनको अभी अभी खबर मिली है इमाम हुसैन की वो शहादत की, ये मजाक है, ये मजाक है। तो उस जमाने में होते कि या रसूल अल्लाह, अभी तो ये सन वो 4 हिजरी है और पता नहीं, शायद क्या पता ये फैसला जो है ना तब्दील भी हो जाए, सदका वगैरह दे दे, बला टल जाएगी। आपको रोने की क्या जरूरत है, फरिश्तों को रोने की क्या जरूरत है, सहाबाए किराम को रोने की क्या जरूरत है। आज भी अगर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, इसका मतलब ये है कि मुझे आप ये बताएं, शहादत के बाद रोना ज्यादा काबिल ताजुब है या शहादत से 57 साल पहले वो कोहराम बर्पा हो जाता है, आसमान फरिश्तों से खाली हो जाता, सारे के सारे रसूल खुदा के पास आते हैं और फरिश्ते भी रोते हैं, रसूल खुदा भी रोता है, और हाँ वो सहाबाए किराम, ये सारी बातें इनका मुताले नहीं करते। ये असल बात ये है कि ये हमारी आज़ादारी, हमारे रोने और हमारे पीटने के नतीजे में और वाक़े करबला के पसमंदर को बयान करने के नतीजे में जो इमाम हुसैन के कत्ल के जिम्मेदार थे ना, वो बेनकाब होते हैं। बेनकाब, गजाली ने लिखा है, यहरुमु अलल वाइज़ ज़िक्र शहादत अल हसन वल हुसैन। वाइज़ जो मिंबर पे आते हैं ना, उलमाए किराम,
वो उनके लिए जायज़ नहीं है। हराम है कि वो इमाम हसन और इमाम हुसैन की वो शहादत के वाक़यात को बयान करें। क्यों? इसलिए कि इससे बाज बुजुर्गों के खिलाफ नफरत फैलती है। क्यों फैलती है भाई, क्यों फैलती है? अगर किसी का हाथ था, अगर कोई इमाम हुसैन की शहादत का जिम्मेदार था, उसके खिलाफ नफरत को फैलना चाहिए। नहीं था तो फिर नफरत फैलनी नहीं चाहिए, नफरत फैलनी नहीं चाहिए। आज भी, आज के दौर में भी आप इस अदादारी के फलसफा को और इफादियत को अगर आप नहीं समझे, फिर कब समझेंगे? इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, हमारे पास जो कुछ है वो मुहर्रम और सफर की वजह से, वो मुहर्रम और सफर की वजह से। अभी अभी आपने देखा वो जनाब ज़ैनब कुबरा ने जब अपने दोनों हाथ वो भाई के बदन के नीचे रख कर दुआ की थी ना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, अल्लामा मोहम्मद हुसैन काशिफुल ग़िता। वो कहते हैं कि ये हर तरफ से लोग देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि पता नहीं अभी ये अली की बेटी क्या करती है, गरीबान चाक करती है, सर पर मिट्टी डालती है, तमाचे मारती है, रुखसार नोचती है। ऐसा कोई काम नहीं किया। और वो बदन के नीचे दोनों हाथ रख के जब फरमाया ना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, वो फरमाते हैं वाक़ई करबला के बाद जितने इनकलाब आए, आज भी जो इनकलाब आया है, ये एक इनकलाब आया हुआ है, एक इनकलाब आया हुआ है। और वो एक जो है ना, जो किसी को खातिर में नहीं लाता और सोच भी नहीं सकता था कि ये हमारे खिलाफ कोई जुबान खोल सकेगा, यहां पर हमला कर सकेगा जी, उस पर अगर हमला करके घुटने टेकने पर अगर मजबूर किया है, उसके पीछे वो कहते हैं कि जनाब ज़ैनब कुबरा का ये जुमला है। जितने भी इनकलाब आए हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा का ये जुमला दुआया उसने चंगारी का काम दिया है। ये उनके अल्फाज, उसने चंगारी का काम दिया। आज भी समझें, ये मजाक न उड़ाएं। जितने हमारे रसूल हैं, इतने वो आपके भी रसूल हैं। जितने वो हमारे लिए उनका नवासा काबिल एहतराम है, आपके लिए काबिल एहतराम है जी। अगर आप गम में शरीक नहीं होते, मुझे तो ऐसा लगता है, अभी कई दफा ये रो रहे पीट रहे हैं कि वो हमारे फलान आलिमुद्दीन को शहीद किया गया, फलान आलिमुद्दीन को शहीद किया गया, आप उनके जनाजा में आपने कंधा नहीं दिया। वही मुझे तो ऐसा लगता है इमाम की शहादत का इतना भी असर नहीं हुआ जितने उनकी जमीयत के फलान 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 आलिमुद्दीन के मारे जाने की वजह से उनको सदमा हुआ है। हमें किसी ने अफसोस नहीं कहा, हमें हमारी शुहदा को वो किसी ने आके वो कंधा नहीं दिया। यानी आपकी तंजीम के उन उलमा के की भी हैसियत नहीं है नवासे पैगंबर की। आपको अगर खुदा ने यह तौफीक नहीं दी है कि रसूल की सुन्नत पर अमल करें, फरिश्तों की सुन्नत पर अमल करें, सहाबा किराम की सुन्नत पर अमल करें, जो अमल कर रहे हैं उनका मजाक तो ना उड़ाओ। अल्लाह ताला हमें रूह आजादारी, कोई खुदा और रसूल इमाम का काम हिकमत से खाली नहीं होता। साबिरीन के इमाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, साबिरीन के इमाम, जिसकी सारी जिंदगी रोने में अगर गुजरी है तो इसलिए नहीं कि वो कोई बेसब्र थे। उनको इस आज़ादारी और इस सुन्नत रसूल पर अमल का जो फलसफा था वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। आज दुनिया उस फलसफे को अपनी आंखों से देख रही है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हक़ाइक़ को समझने और उसको तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए।